और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस से उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर नामीबियाई पारंपरिक ढोलक भी बजाया। ये तस्वीरें देखिए, होटल के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे। तो कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी पागल तो हो गया है, वो सारी दुनिया को पता है। पीएम मोदी की ये तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। पारंपरिक डांस के साथ पीएम मोदी के भव्य स्वागत की ये तस्वीर बता रही है कि 27 साल के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नामीबिया पहुंचे तो तस्वीर कितनी जोरदार है। प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद नामीबियाई पारंपरिक ढोलक भी बजा दिया। ये चक्कर क्या है, मोदी जी जहाँ जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तबाह बर्बाद कर दिया। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अफ्रीकी देश नामीबिया में आज पीएम मोदी का एक ऐसा स्वागत हुआ है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान पीएम मोदी का स्वागत देख हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी अपने 5 देशों की यात्रा की लास्ट चरण अफ्रीकी देश नामीबिया पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनका एयरपोर्ट पर ही नामीबिया के स्थानीय निवासियों द्वारा अपनी संस्कृति ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। परंतु जब पीएम मोदी ने नामीबियाई नागरिकों के नृत्य और ढोल बजाने का तरीका देखा तो पीएम मोदी से रहा ना गया और पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से ढोल बजाया। जी हाँ, और पीएम मोदी का यह ढोल बजाने वाला वीडियो आज तेजी से वायरल हो रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था, उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत, ये जो एडवर्टीजमेंट, क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका
स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ